मॉर्निंग 10th क्लास। तो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर आफ्टर द एग्ज़ाम्स। आई होप एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे आपके। तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था दैट वाज होमोलॉगस सीरीज़ और हमने उसके बाद एंड कर दिया था। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमें कुछ रूल्स समझने हैं जिसकी हेल्प से हम कार्बन के कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उनके नाम कर पाएंगे, उनके प्रॉपर नेमिंग कर पाएंगे बाय सम रूल्स। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर रूल को समझे ध्यान से। बहुत इजी रूल्स हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं बट मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दें कम्प्लीटली। ओके, तो let us try to name the compounds of carbon. ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कार्बन्स का नंबर, बिकॉज कार्बन की हमारे पास लॉन्ग चेन्स बनती है। एज द कार्बन हैज़ प्रॉपर्टी टू शो कैटिनेशन, तो वो लॉन्ग चेन्स बनाता है और हर चेन का एक प्रॉपर नाम होता है, हमें वो समझना है यहाँ पे। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में के नाम में तीन चीज़ें होती है। एक होता है प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगता है, एक होता है वर्ड रूट जो कि प्रॉपर नाम होता है कार्बन की चेन का, देन हमारे पास होता है सफिक्स। सफिक्स कार्बन की चेन के बाद लगता है। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। इट इज़ जस्ट लाइक मिस्टर आशीष कपूर। तो जो मिस्टर है वो प्रीफिक्स हुआ, जो आशीष है दैट इज़ वर्ड रूट, एंड जो कपूर है दैट इज़ सफिक्स। इसी तरह हम अपने कार्बन के कंपाउंड में नेमिंग करते हैं यूजिंग प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेरे पास ओनली वन कार्बन है तो उसके लिए जो वर्ड रूट होगा दैट विल बी मिथ। अगर मेरे पास दो कार्बन है तो उसके लिए जो वर्ड रूट होगा दैट विल बी इथ। अगर मेरे पास तीन कार्बन है तो इसके लिए जो वर्ड रूट होगा दैट विल बी प्रो। चार कार्बन से जो वर्ड रूट होता है दैट इज़ कॉल्ड ब्यूट। इसको आप नोट कर लीजिए, चार कार्बन तक। ओके, इसके बाद अगर हमारे पास मान लीजिए पांच कार्बन आ जाते हैं एक चेन में तो उसको हम कहते हैं पेंट। अगर छः कार्बन आ जाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हेक्स। सेवन कार्बन्स के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हेप्ट, HEPT। एट कार्बन्स के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ओक्ट। अगर मेरे पास आते हैं नाइन कार्बन्स तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉन। और 10 कार्बन्स के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डेक। तो हम 10 कार्बन्स तक ही पढ़ेंगे, बाकी कार्बन्स की जो नेमिंग है वो आपको मिलेगी 11th क्लास में। तो मैं चाहूँगा कि इस वर्ड रूट को आप लिख लीजिए। अब ज़रा बात करते हैं सफिक्स के बारे में। तो सफिक्स, अगर मेरे पास कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तो इस तरह की कार्बन चेन को मैं एल्केन कहता हूँ। एल्केन का जो कॉमन फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, वेर n कैन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, एंड वेर n इज द नंबर ऑफ कार्बन्स इन चेन। ठीक है, तो ये हुआ आपका जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। अब जो यहाँ पे वर्ड एन लिखा गया है दैट एन इज द सफिक्स ऑफ द वर्ड रूट। लेट मी टेक एग्जाम्पल हियर समझाने के लिए। तो मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है CH4। सबसे पहले हमें ये जानना है क्या ये फॉर्मूला एल्केन के जनरल फॉर्मूले पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं। ओके, तो इसमें मेरे पास एक ही कार्बन है तो n का नंबर हो गया 1, एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। लेट मी पुट n हेयर, तो ये बना C1H2 into 1 plus 2, and it becomes CH4. That means this is an example of alkane.
ओके, अब हमें इस एल्केन का नाम करना है। तो पहली बात तो मैं ध्यान रखना कितने कार्बन है इसमें, इसमें एक कार्बन है। एक कार्बन से जो वर्ड रूट बनता है दैट इज मेथ। और क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो एल्केन में जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज एन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। The name of this compound becomes methane. Let me take one more example here. मुझे दिया गया है C2H6 और हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला एल्केन के जनरल फॉर्मूले पे सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। And general formula is CnH2n plus 2. To put 2 here, that becomes C2H2 into 2 plus 2, and that becomes C2H6. This implies this is an example of alkane. So now as we know this is example of alkane, तो obvious सी बात है कि इसका जो suffix होगा that will be ane. Now what will be the word root? अब क्योंकि ये 2 कार्बन से मिलके बना है तो इसका वर्ड रूट बनेगा इथ, एंड देन हम लगा देंगे बाद में एन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेन। इसमें कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल होंगे। किस तरह से होंगे ये देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, H H एंड H, H H and H. So this is the structure of ethane. Okay, let's take one more case. मुझे मान लीजिए दिया गया है C5H12। मुझे पता करना है कि क्या ये एल्केन है कि नहीं और उसके बाद हम इसका नाम करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 कार्बन है तो N का नंबर यहाँ पे हो जाएगा 5। That means CnH2n plus 2 में N5 हो गया, that becomes C5H2 into 5 plus 2 and that becomes C5H12. This means this is an example of alkane here. Now we have to name it. अब क्योंकि ये एल्केन का एग्जाम्पल है तो इसका जो वर्ड रूट है वो एन लिखा जाएगा, सॉरी इसका जो सफिक्स है वो एन लिखा जाएगा और जो वर्ड रूट है दैट विल बी पेंट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 कार्बन है तो पेंट और उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे एन। दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड पेंटेन। इसमें ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, तो कार्बन के बीच का बॉन्ड भी सिंगल होगा एंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी सिंगल ही होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एल्कीन के बारे में। एल्कीन में जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो ईन होता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और ध्यान रखें एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड होगा। अगर 1 डबल बॉन्ड होगा तभी एल्कीन का ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा होते हैं तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, सो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, देन दिस फॉर्मूला विल बी सेटिस्फाइड। ओके, तो एग्जांपल चेक करते हैं इसके लिए हम। मुझे दिया गया है C2H4 और मुझे चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड एल्कीन है कि नहीं। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें N का नंबर 2 होगा बिकॉज N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, तो दैट बिकम्स C2H2 into 2, that becomes C2H4. This means this is an example of alkene. अब एल्कीन का एग्जाम्पल अगर ये है तो इसका जो सफिक्स यूज़ होगा दैट विल बी ईन, एंड इसका वर्ड रूट 2 कार्बन है तो इथ ही रहेगा, वर्ड रूट चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका सफिक्स चेंज होगा, दैट बिकम्स इथीन। So this is the name of the compound.
लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर। मुझे मान लीजिए दिया गया है यहाँ पे C3H6 और मुझे पता करना है कि इस कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड एल्कीन है या एल्केन है। तो पहले मैं एल्कीन के लिए वेरीफाई करता हूँ। ओके, तो हम इसमें चेक कर रहे थे कि क्या ये एल्कीन है या एल्केन है। तो पहले हम चेक करते हैं एल्कीन के लिए। तो एल्कीन में होता है हमारे पास फॉर्मूला CnH2n। इसमें n की वैल्यू 3 होगी, दैट बिकम C3H2 इंटू 3, दैट मीन्स C3H6। तो ये फॉर्मूला एल्कीन को सेटिस्फाई करता है। और एल्कीन के लिए जो हमारा सफिक्स यूज़ होता है दैट इज़ ईन। ओके, तो अब इसका वर्ड रूट 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बनता है प्रो और सफिक्स होगा ईन। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारे पास प्रोपीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइन के लिए। एल्काइन, एल्काइन में जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आइन, YNE, आइन। और इसके लिए हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2। ध्यान दें, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक होगा तभी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम। तो मुझे दिया गया है C2H2। मुझे चेक करना है पहले कि क्या ये एल्काइन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2, CnH2n-2, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, दैट बिकम्स C2H2। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला सेटिस्फाइज द एल्काइन हेयर। तो इसके लिए सफिक्स जो हम यूज़ करेंगे दैट सफिक्स विल बी आइन एंड प्रीफिक्स, इसका वर्ड रूट क्या रहेगा हमारे पास, वर्ड रूट विल बी इथ, क्योंकि 2 कार्बन है, दैट विल बिकम इथ आइन। So this is the name of the compound here. Let's take one more case here. So now I have C3H4. मुझे चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड एल्काइन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2, दैट बिकम्स C3H2 इंटू 3 माइनस 2, that becomes C3H6, not C3H6, that becomes C3H4. This means this compound satisfies the formula of alkyne here. That means the suffix that will be used here will be ine. अगर सफिक्स इसका आइन है तो वर्ड रूट इसका हो जाएगा हमारे लिए प्रोप, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 कार्बन्स हैं। तो प्रोप आइन, इट विल बी इट्स नेम। सो आई थिंक यू गेट दैट पार्ट। सो दिस इज द बेसिक ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। आपको पहले कार्बन्स का नंबर देखना है, उस कार्बन के नंबर का यूज़ करके आपको उसका वर्ड रूट देखना है, देन आपको चेक करना है कि वो एन है, ईन है या आइन है यूजिंग द फॉर्मूला। अब ये सिंपल हुआ। अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं कि मान लीजिए कि हमें स्ट्रक्चर ओपन मिला है, तो उसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो लेट्स से मुझे कंपाउंड दिया गया है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो मुझे ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें पहले चेक करने कितने कार्बन हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। तो 5 कार्बन से जो वर्ड रूट बनता है दैट इज पेंट। अब हमें इसका सफिक्स देखना है। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है एक, तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो ईन होता है। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें चेक करनी है, क्योंकि वो यहाँ से सेकंड कार्बन पर आ रहा है और यहाँ से वो थर्ड कार्बन पे स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कौन सी साइड चूज़ करनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखें कि जहाँ से डबल बॉन्ड की लोकेशन कम पोजीशन पे आती है,
वही साइड हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है इस साइड से सेकंड नंबर पर आता है और इस साइड से वो थर्ड नंबर पर आता है। तो सेकंड स्मॉलर है थर्ड से, तो ये वाली साइड प्रेफरेबल होगी। तो काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे। 5 कार्बन है तो पेंट तो हो गया। डबल बॉन्ड आता है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। दैट 2 डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं दैट इज़ ईन। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ पेंट टू ईन। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। एग्जाम्पल हम इसका एक और लेते हैं समझने के लिए। तो लेट से मेरे को दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो मुझे अब इस कंपाउंड का नाम करना है। तो पहले हम कार्बन का नंबर काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4। आई हैव 4 कार्बन्स। तो 4 कार्बन से जो हमारे पास वर्ड रूट बनता है दैट इज ब्यूट। अब हमें चेक करना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 पर आती है। यहाँ से काउंटिंग करता हूँ तो भी 1 और 2 पर आता है। तो दोनों ही साइड से डबल बॉन्ड जो है नंबर सेकंड कार्बन पर आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 एंड डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स ईन होता है। सो दैट विल बिकम ब्यूट टू ईन। इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूट टू ईन। लेट्स टेक वन मोर केस हियर। तो अब मुझे कंपाउंड दिया है, मान लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CH3। तो ये मेरे पास कंपाउंड दिया है। इस किसी भी कार्बन के कंपाउंड में एक बात ध्यान रखने की, कार्बन के हमेशा 4 ही बॉन्ड बनते हैं, 5वां बॉन्ड कार्बन का कभी नहीं बनता। अब हमें इस कंपाउंड का नाम करना है। तो पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगा इसके लिए पेंट। अब हमें चेक करनी है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हेयर। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ तो वो 1 और 2 पर आता है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 और 3 पर आता है वो। तो इस साइड से काउंटिंग करने पे वो कम पोजीशन पर आता है, तो ये वाली साइड प्रेफरेबल होगी हमारे लिए। तो ये बनेगा पेंट 2। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आइन, तो पेंट 2 आइन। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। और इसी में एक और बात ध्यान रखनी है कि नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगाना है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगेगा यहाँ पे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये कंपाउंड का नाम हुआ पेंट 2 आइन। तो इतना ही करेंगे आज हम। इसको समझिएगा, पढ़िएगा। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड इसके लिए असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस असाइनमेंट को आप सोल्व कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट लगता है असाइनमेंट में आपको तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो। सो आई होप आज जो हमने किया वो समझ में आया होगा आपको। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।